नमस्कार दोस्तों आज 3 महीने के बाद मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। आप कहेंगे यूट्यूबर्स जो होते हैं बार बार भेजते रहते हैं, हफ्ते में एक उनकी कुछ आ ही जाता है, कुछ ना कुछ बोलते ही हैं। मगर बात यह है कि इस समय बड़ी असमंजस की स्थिति चल रही है। कोरोना में कौन सी दवाई इस्तेमाल करें, कौन से वैक्सीन का किसका क्या असर है, इसमें जल्दी बोलना एक बस लापरवाही समझो आप। मुझे इसका शौक़ नहीं है। मैं इसको पहले स्टडी करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हम ठीक हैं, कहाँ हम गलत हैं। तो बहुत सी कुछ चीज़ें मेरी समझ में आई हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और मेरे अपने जो पेशेंट्स हैं उनमें बहुत बड़ा एक जिज्ञासा है या डरे हुए हैं। वही के सवाल पूछते हैं कि हम वैक्सीन लगवा सकते हैं कोरोना के लिए। दूसरा सवाल होता है कौन सा वैक्सीन अच्छा है। देखो दोस्तों, हर पेशेंट तो मेरे से पूछ कर नहीं लगवा रहा है, ठीक है ना। मगर कुछ मरीजों ने पहले ही लगवा लिए हैं, तो मैंने उन सबको कांटेक्ट किया, भाई आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है, अब तक किसी भी पेशेंट को जिसने वैक्सीन लगवाए हैं, वैक्सीन की वजह से कोई दिक्कत नहीं आई है। जो थोड़ी बहुत वो होते हैं कि वहाँ पे जहाँ वैक्सीन लगा रहे हैं वहाँ आपको पेन होगा या आपको हल्का फीवर होगा, ये जनरल है, सभी में ही आ रहे हैं। पर HIV पेशेंट के अंदर कोई ख़तरा, कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं दिखाई दी। मेरे कई पेशेंट ने लगवाए हैं और सब ठीक रहे हैं। अब बात आती है कि कौन सी वैक्सीन बढ़िया है। देखो, अगर हम इनफैक्ट बात करें, अभी तक जो भी कुछ हो रहा है हिट एंड ट्रायल हो रहा है, और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। जब ये बीमारी पहली बारी आई है तो पहली बारी रिसर्च होंगे, पहली बारी दवाई देंगे, कुछ गलत सोच हो जाएंगी, कुछ ठीक सोच हो जाएंगी, है कि नहीं। अब कोई कह रहा है कि कोवैक्सीन अच्छा है, कोई कहता है दूसरा अच्छा है, कोई कहता है स्पुतनिक आने वाला वो अच्छा है। देखो, इट डिपेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपकी बॉडी पहले से कितनी स्ट्रॉन्ग है, और हर एक के ऊपर आपने देखा होगा उसके अंदर देते हैं 94 से 96 98%, यानी वहाँ पे भी एक वेरिएशन रहता है। यानी डिपेंड कर रहा है आपके बॉडी के ऊपर कि आपकी बॉडी कितना उसको एडॉप्ट कर रही है या कितनी उसकी एंटीबॉडीज बना रही है। पहले आप ये समझ लें कि वैक्सीन क्या चीज़ होती है, शायद आपको पता ही हो। अब से पहले भी बनती आई है वैक्सीन, कोई पहली बार नहीं बन रही है। वैक्सीन एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ के लिए हम बना रहे हैं वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए होती है। तो हम क्या करते हैं, दो तरीके से करते हैं। किसी दूसरी चीज़ में हमने, जैसे कि हम स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन तैयार करते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको स्मॉल पॉक्स वायरस को लेकर के किसी गाय के अंदर जनरली इंसर्ट करा देते हैं। तो गाय की जो शरीर है वो उसके खिलाफ बहुत तेज़ी से वो रिएक्शन करता है। रिएक्शन से मेरा मतलब है एंटीबॉडीज़ बनाता। अब हम क्या करते हैं, वहाँ से एंटीबॉडीज़ ले लेते हैं और दूसरे आदमी को लगा देते हैं, तो बनी बनाई वहाँ पे उनको मिल जाती है। एक होता है जैसे वायरस हमारी बॉडी के अंदर घुसेगा, हमारी बॉडी भी बनाती है, वो खुद बनाएगी। मगर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जब आपको कोविड होगा तब आपकी बॉडी बनाएगी। मगर अगर हम कहीं और से ला करके या इसी को ही हम कमज़ोर कर देते हैं, ये इतना स्ट्रॉन्ग या इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वायरस नहीं डाला जाता शरीर में कि वो बीमारी कर दे। उसको हम इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो आपको बीमार नहीं कर पाएगा, और हमारी बॉडी तुरंत उसके रिएक्शन करेगी और एंटीबॉडीज तैयार करेगी। एंटीबॉडीज़ भी ऐसा नहीं है 2 4 10 दिन के अंदर ही हो जाती हैं। बहुत से लोगों के अंदर ये गलत फहमी हो गई, उन्होंने पहला एंटीबॉडी का लिए उसके वैक्सीन का शॉट लिया और वो बड़े मस्त हो गए कि हमने तो लगवा लिया, अब हमें कोई डर नहीं, हमने लगवा लिया। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, और आपने देखे भी होंगे, जब आप पहला शॉट ले लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी, मैं तो कहता हूँ पहले से थोड़ा और डाउन हो जाती है। आप ये मत सोचो कि पहला शॉट लग गया तो आप तो भैया आप इम्यून हो गए, ना ना ना, पहले से भी थोड़ी वीक हो जाती है। बहुत पेशेंट हैं
जो इसी चक्कर में कोरोना पॉजिटिव हुए। अब आती है पहली डोज, चलो आपने घर में रहे हो जैसे भी बच कर रहे। सेकंड डोज का भी यही है, आप सोचोगे अब सेकंड लग गई, ऐसा नहीं है। मतलब बॉडी बनाती जाती है, एक दिन ऐसा नहीं है घंटों का काम है, बनाती जाएगी। तो जब जा करके आपका सेकंड डोज लग जाता है, मतलब ये मान के चलो कि उसमें 2 से 3 हफ्ते लगते हैं सेकंड डोज के बाद में आपकी इम्यूनिटी डेवलप होने में। इतने आपको बच कर रहना है और फिर तब आप बाहर निकलें जब आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। अंदाजे से ये लगवा लिया आपने वैक्सीन और आप ऐसे घूमने लग गए, निश्चित रूप से आप बीमार पड़ेंगे। तो जहाँ तक इसका सवाल है कौन सी अच्छी है, अभी सब सारी ही लगाई जा रही हैं। अब बाहर की भी जो आ रही हैं विदेशों से वो भी लगाई जाएंगी। 3 महीने तो भाई चाहिए इसके लिए, कम से कम 3 महीने चाहिए रिजल्ट देखने के लिए, तब हम कुछ बता पाएंगे कि कौन सी कितनी कर रही है। और ख़ास फ़र्क पड़ता भी नहीं है, लगभग वहीं पर ही हैं ये। कोई 80 से अबव है, कोई 90 के करीब है और 100% तो कोई है नहीं। और ऐसी भी अब तक कोई वैक्सीन नहीं दिखाई दी जिसका बिल्कुल असर ही ना हो रहा हो। तो अब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके बॉडी के, मैंने बताया। तो दोनों बराबर ही हैं, आप लगवा लें, कोई इसमें घबराने की चिंता की बात नहीं है। अब दोस्तों मैं इसके अंदर मैंने देखा कोरोना ट्रीटमेंट में, आपने देखा बड़े बड़े डॉक्टर्स, बहुत से डॉक्टर्स हमारे हैं। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में तो, कि डॉक्टर फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिसको बोलते हैं, जैसे आर्मी वहाँ पे लड़ती है, वाकई डॉक्टर और हमारा मेडिकल जो भी ये है हमारा स्टाफ, ये ज़िंदगी और मौत की लड़ाई है। जरा सी चूक होते के साथ ही, जबकि डॉक्टर सब कुछ जानते हैं और पूरे प्रिकॉशन लेते हैं। कई 100 डॉक्टर मर चुके हैं इन्हीं 3 महीने के दौरान। मेरे 2 अपने खास दोस्त, एक सर्जन थे डॉक्टर घोष और एक जयपुर के अंदर डॉक्टर राम कुमार उपाध्याय, दोनों कोविड से मर गए। दोनों ही ये इलाज कर रहे थे। वाकई में इसको इतने हल्के में, भाई आप तो घर में बैठे हैं, आपको क्या पता। शुरू में तो ये हुआ भी था, चलो भाई ये कोविड से लड़ रहे हैं, बड़े मान सम्मान दिए, डॉक्टर के गले में मालाएं पहना, अब कोई वो भी कुछ नहीं कर रहा है। हाँ, पहले वेरिएंट में इस वेरिएंट में फिर एक अंतर है। देखो पहले वाले को हमने अलग तरीके से लिया, वो इतना घातक नहीं था, फैल तो रहा था मगर मार नहीं रहा था। मगर ये दूसरा जो अब आया है, ये मार तुरंत ही रहा है, इस बात का ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवाइयाँ हम खा रहे हैं पहले से लिखी हुई नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई रिसर्च नहीं हुई है। रिसर्च हो रही हैं, इसके रिजल्ट्स आएंगे सामने। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे कोई इन्फेक्टेड हो जाता है पेशेंट, तो उसके लिए 12 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे वायरस आपके बॉडी के अंदर गया है, उससे 12 दिन। इसको आप 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं, पहले 6 दिन और बाद वाले 6 दिन। वैसे तो हम इससे पहले की भी बात कर सकते हैं, इन्फेक्टेड होने से पहले, प्रिवेंटिव जिसको बोलते हैं। देखो दोस्तों, ये तो सब अब तो फ़ोन पे, इधर टीवी पे सब हर आदमी जानता है कि भैया हाथों को सैनिटाइज करना है, कपड़ों को धोना है और बच के रहना है, दूरी बना कर रखनी है, ये सब चीज़ें। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, देखो इसकी एंट्री जो होती है हमारे अंदर, ज़्यादातर हमारे मुंह या नाक से होती है। तो मुंह पे तो हमने कपड़ा लगा दिया, हमने वो जितना भी हम कर सकते थे, मल्टी लेयर्ड पहन लिया, ये पहन लिया, मगर वहाँ भी हमने समझे बार बार हाथ लगा रहे हैं, फिर उसको हाथ लगा रहे हैं, फिर अपने मास्क को हाथ लगा रखें। अगर आप लगा रहे हैं तो उसकी महत्ता को समझो। हमने उसको वो वायरस आने ही नहीं देना है, उसको दोबारा टच नहीं करना है, उसको आते के साथ फेंक देना है। अब ये मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइनर आ रहे हैं, आप इनको और धो भी नहीं रहे लोग जाकर, भाई इनको फिर उतारा फिर दोबारा पहन लिया। तो अगर वायरस, मतलब आप उसको एंट्री दे रहे हैं अपने अंदर, डेली या तो आप धोइए, और मेरा तो कहना ही है कि आप उस पर प्रेस करें हीट,
खूब गर्म जब होगा तो वो वायरस मर जाएगा उसके अंदर। आप अपने दिमाग से सोचिए, यहाँ पे कोई किताबों में लिखी हुई बातें नहीं है, केवल सब अपने दिमाग से सोच रहे हैं। आपने सुना होगा कि सब कह रहे हैं कि स्टीम लीजिए, स्टीम लीजिए, स्टीम से मर जाता है। तो अगर कोई भी चीज़ है, जैसे मैं हूँ, मेरे पास जितने भी पैसे, तो मैं कैश में वो डील नहीं कर रहा हूँ, मगर जितने भी नोट वगैरह आते हैं मैं उनको गर्म करके प्रेस, हर नोट के ऊपर प्रेस करता हूँ। उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि सवाल ही पैदा नहीं कोई सा वायरस वहाँ रह जाए। इसलिए अपने सारे मास्क को आप आके धोएं, और धोने के बाद में फिर उन्हें प्रेस करें खूब गरम गरम, और एक ही बार इस्तेमाल करेंगे। अब बात करते हैं हम जो ये इलाज चल रहा है, हाँ, प्रिवेंशन की, ये हो गया। तो हमें क्या करना, मुंह पे हमने मास्क लगा लिए, नाक के अंदर आप गाय का घी लें, उसमें थोड़ा सा भीमसेनी कपूर आता है, ठीक है ना, उसके अंदर डिप करें और निकाल लें। वो आपने नाक में उंगली से अंदर तक लगाना है, जो ऊपर वाला हमारे चैम्बर्स होते हैं नाक के, वहाँ तक ले आने हैं उंगली को। इसको आयुर्वेद में ये नई चीज़ नहीं है, नस्से बोलते हैं, जो दवाइयाँ नाक के थ्रू दी जाती हैं। तो ये नस्से जब भी आप बाहर जाएं हमेशा लेके जाएं, एक बार आने के बाद फिर से ले लें। स्टीम ठीक है, स्टीम लेने से अच्छा ही है, कोई नुकसान नहीं है। वैसे बात है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आप नस्या लें, नस्से के अंदर गाय का घी अगर है तो बहुत अच्छा है, वरना भैंस का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इससे होता क्या है, जैसे वायरस हमारे नाक में एंटर करता ना, तो तुरंत वहीं कहीं चिपक जाता है, मर जाता है उससे। दूसरी बात आती है कि अगर वो हमारे अंदर एंटर कर गया, तो आप आयुर्वेदिक काढ़े जो भी चाय हैं काफ़ी चल रही हैं, और पिछले उसके अंदर बहुत चले थे, आपको याद हो, और बहुत लोगों की रक्षा भी हुई थी। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है, पिछले में मैंने इतने वो देखे थे अखबारों के अंदर कि वहाँ पे 100% की और रिजल्ट आए हैं। एम्स आयुर्वेदा का है, इसके अंदर भी 100% आए थे। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, मगर बात वही है कि भैया वैक्सीन करनी है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी जो होती है वह चलना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, चाहे आप HIV पॉजिटिव हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं, सभी के लिए आम ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप भी उनसे अलग तो नहीं हो सकते ना। ये कोरोना तो आपको भी पकड़ सकता है। हम गलती क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बताया, इसे 2 पार्ट्स में कर लीजिएगा आप। मान लो आपको कोरोना वायरस एंटर कर जाता है, पहली बात तो करने मत दो, ठीक है। कर ही जाता है तो अब आपने क्या करना, हम क्या हो गया कि हम हाइपर हो गए। हाइपर मीन्स हम इतने ज़्यादा अलर्ट हैं कि हम वो होने से पहले ही हम दे दवाई, ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो। लोग इतने हैं सलाहकार, आपके व्हाट्सएप पे दिन में 100 तरह के फॉर्मुलेशन आ जाते होंगे, ये ऐसे करो, ऐसे करो। हर आदमी कंफ्यूज हो गया कि क्या करो और क्या ना करो। जो मेरे समझ आता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले 6 दिन आप तसल्ली रखें, क्योंकि होता ये है जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये तो हम वैक्सीन एक दूसरी इम्यूनिटी बना के आपके शरीर में डाल रहे हैं। आपकी अपनी ओन इम्यूनिटी भी तो होती है। हमारा शरीर, हमारी सेल्स जो होती हैं, जो इम्यूनिटी सेल होती हैं, उनके और वायरस के बीच में बहुत तेज़ लड़ाई शुरू हो जाती है। जब भी कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हो जाता है, फौरन बॉडी कोई सी भी हो, हमारा इतना तगड़ा इम्यून सिस्टम होता है कि वो पता लग गया तुरंत ही उस पर अटैक बोलना शुरू कर देता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। अब लड़ाई के अंदर क्या होते हैं, वो सेल्स एंटीबॉडीज निकालती हैं और उसको दुश्मन को मारने के लिए। वहाँ पे एक तरह का बोलते हैं स्ट्रॉम आ गया, यानी पूरा तूफान झंझावात हमारे अंदर चल रहा होता है। उस समय जब भी कभी ऐसा होगा, हमारा इम्यून सिस्टम लड़ रहा होगा, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ हम पहली गलती करते हैं, हमें बुखार आया है, बुखार का इलाज नहीं करना है। हम क्या करते हैं, तुरंत उसको, जबकि मतलब ये बॉडी का एक सिस्टम है, उसका एक तरीका है। जब भी वो अंदर घुसेगा, लड़ाई शुरू होगी। हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस होता है, वहाँ से
वो बॉडी को थोड़ा हीट अप करेगा ताकि हमारी सेल्स आराम से लड़ पाए। मगर आप क्या करते हैं, तुरंत पैरासीटामोल ले लो। सब जगह पे यही है, बुखार आया नहीं, वो लड़ाई शुरू हुई नहीं, पैरासीटामोल ले लो। यानी हमारी जो काम कर रही थी ना, उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। कई आदमी क्या कर रहे हैं, तुरंत ही जैसे कुछ हल्का बुखार आना शुरू हुआ, एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दिया। भाई अभी तो ये सच्चाई तो यही है, देखो ये हमें पता है अभी तक भी नहीं है कि ये वायरल है या बैक्टीरियल है। क्योंकि जब वायरस होता है तो हम एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो हम एंटीबायोटिक देते हैं। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या हो रहा है, हम डॉक्सीसाइक्लिन क्या है, एक एंटीबायोटिक, उधर एंटीबायोटिक भी दे रहे हैं, एंटीवायरल भी देते हैं, और एंटीपायरेटिक यानी जो पैरासीटामोल है। तो हम ओवर नहीं होना चाहिए, इसको आने दीजिए, आप केवल आराम कीजिए और देखो आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, स्मेल आने बंद, आप केवल आराम कीजिए। आयुर्वेदिक टी या काढ़ा वो धीरे धीरे पीते रहिए और कम खाना खाइए। लेट इट फाइट, अपनी इम्यूनिटी को लड़ने दीजिए, एकदम से आपको कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, जैसे आपको इसको होते हुए 6 दिन हो जाते हैं, कई डॉक्टर्स ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट करे हैं जो इस तरीके से चले ना, वो 3 दिन में 4 दिन में उनका अपने आप ही सबसाइड हो गया। मतलब हमारी इम्यूनिटी ने ही उसको कंट्रोल कर लिया और उनको ना हॉस्पिटल जाना पड़ा, ना उनको कोई दिक्कत आई किसी तरह की। तो आप बिल्कुल जल्दी ना करें, 6 दिन वेट करें, उसके बाद आपने एंटीबायोटिक लेने हैं या जो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, उसको आप इस्तेमाल करें। तो अभी मैं आपको इतना ही बताना चाहता था इसके बारे में। मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाह रहा हूँ दोस्तों, अब लॉकडाउन में मैं भी बाहर नहीं जा रहा हूँ और मेरे पेशेंट भी बाहर नहीं जा रहे हैं, तो भैया वो YouTube देखते हैं, मुझे कॉल कर देते हैं। कॉल करने का कोई टाइम नहीं। एक दिन तो 11:30 बजे रात को फ़ोन आया, मैंने कोई हो सकता है इमरजेंसी हो, क्या जी आपके YouTube देख रहा था बैठ के, तो मैंने सोचा बात कर लेता हूँ। देखो मैं भी आपकी तरह से ही हूँ, कुछ टाइम मैं अपने रिसर्च में गुजारता हूँ, कुछ मैं शाम के टाइम में पूजा पाठ करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो खाना भी खाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आपका जब मन हुआ आपने मुझे कॉल कर दी। वैसे मेरी 1200 रुपये कंसल्टेशन फ़ीस है, मगर मैंने दिल को बड़ा करके आपको फ्री सेवा देनी शुरू कर दी। अब फ्री सेवा में क्या हो रहा है यार, अभी आप परसों बात करके हटे हैं, फिर आपने मिला दिया, फिर आपके दिमाग के कुछ एक ही मरीज 4-4 5-5 बार मुझे कंसल्ट कर रहा है, तो मेरा बहुत ज़्यादा बर्डन सा हो गया। मैं सेवा करना चाहता हूँ और करूँगा, मगर अब मैं आपसे ये चाहता हूँ, मुझे 1200 फीस ना डालो, आप मेरे 600 डाल दो, 500 डाल दो, गिनी चुनी बात करेंगे आप, है ना। ये नहीं कि जब आपका मन आया आपने फ़ोन किया और बस। कई तो बहस करते हैं, कई तो फिर नई नई थ्योरीज ले आते हैं कि इसको अगर ऐसा हो गया तो, अरे आपने डॉक्टर नहीं बनना है, आपने केवल मेरी सलाह लेनी है, मैं आपको सलाह दूंगा। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, फिल्टर करने के लिए। भाई मुफ्त की चीज़ है, तो जब भी आपका मन करेगा आप इजी हैं, आपने टीवी ऑफ किया, मुझे कॉल कर लिया। ऐसा नहीं दोस्तों, ऐसा मत करो। मतलब आप समझ सकते हैं मेरे पे कितना बड़ा 14-15 तो मेरे पे डेली के कॉल हैं, और उनको समझाने के लिए मैं 15-15 20-20 मिनट देता हूँ। फिर वो अपने रिपोर्ट भेजते हैं 4-4 5-5, फिर मैं उनको देखता हूँ, फिर उनके जवाब देता हूँ। तो मैं तो सुबह उठने से और शाम तक कोई पैसा नहीं कमाता, बोल बोल कर थक जाता हूँ। तो मरीजों का क्या हो रहा है कि यार पैसे तो ले ही नहीं रहे, चलिए फिर दोबारा पूछ लेता हूँ। तो मेरे दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा अपना अकाउंट नंबर उसमें दे दूँगा, आप जो भी पूछना चाहें, बड़े लिमिटेड अपने सवाल हों जो आपके क्लियर करने हैं। और मेरे YouTube में मैंने नहीं बाई चांस समझा रखा है, तो आप पैसे डलवाएं और मेरे से बड़ी लिमिटेड बात करें, मैं आपको खुद समझाता हूँ, है ना। ओके, इतना आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू।